आपको ये दोनों सवाल सेम लग रहे हैं ना दोस्त, लेकिन ये दोनों सवाल सेम नहीं है। पहले वाले का तो आंसर आपको पता है कि जब किसी संख्या को अनंत टर्म तक रुका जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर सीधा का 3 उठाकर यहाँ 3 लिख देंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है। लेकिन दूसरे वाले में मेहनत है, और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हम बता देते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा, जो संख्या है वो तो लिखना ही लिखना है, और बस इसके पावर में कुछ लिखना होता है। और इसके पावर में क्या लिखना होता है, 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। ये मेरे भाई इसके पावर में लिखना होता है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब बात आती है ये n की n की वैल्यू कितनी होगी, तो जितने आपके टर्म्स होंगे उतना ही n का वैल्यू होगा। कितना टर्म है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ n की वैल्यू 4 होगी। तो 2 का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, ठीक है, तो 3 लिखा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16, 16 माइनस 1, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो बोलेंगे सर 3 का पावर 16 में से गया तो 15/16, ये आपका आंसर आएगा। देखो रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अगर रूट में क्या है भाई, तीन तीन रूट में दिया है, अनंत तक दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि अनंत तक है। लेकिन इसका आंसर कितना होगा भाई, इसका आंसर देखो क्या 3 3 कितने तक है, 4 तक दिया गया है, मतलब 4 तक दिया है बस, ठीक है। 4 तक दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना इसको सॉल्व करने पहले 3 3 आया है, 3 3 आया है तो पहले 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 लिख लेंगे और क्या करेंगे, 2 पर घाते क्या करेंगे n - 1 अपॉन 2 पर घाते n। देखो n क्या है, रूट की संख्या है, n क्या है, रूट की संख्या। कितनी संख्या है रूट, तो देखो 1 2 3 4, कितने रूट है भाई 4, रूट की संख्या कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे, 2 पर घाते क्या करेंगे 4 - 1 बटेगा 2 पर घाते 4। अब इनको सॉल्व करो कितना 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घट गया 15 अपॉन क्या हो जाएगा 16, ये हमारे क्या